तो वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथ ही जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि रेलवे की तरफ से टीजीटी पीजीटी पीआरटी की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। शॉर्ट नोटिस काफ़ी पहले ही आ चुका था, बट डिटेल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है और इसमें आपको टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों के पद देखने को मिलेंगे। बट इसमें एक बात यह है कि आप किसी एक आरआरबी में एक ही पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सपोज़ आप टीजीटी फिजिक्स पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी एक आरआरबी में आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टीजीटी साइंस के लिए आप किसी एक आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं। आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप पीआरटी के लिए किसी एक आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी दो आरआरबी से पीआरटी के लिए अप्लाई कर दें, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको आरआरबी चूज़ करने का सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आप किस आरआरबी से आप अप्लाई करेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है इस वीडियो में लेटर पार्ट में। तब तक के लिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि इस जो एग्ज़ाम है इसका आपका नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब शुरू होंगे, आपका एग्ज़ाम फ़ी कितनी रहने वाली है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है और किन किन आरआरबी में किन किन पदों के लिए रिक्रूटमेंट है, क्वालिफ़िकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या क्या रहने वाली है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है, डेट ऑफ पब्लिकेशन देखिए यहाँ पे 6 तारीख लिखा हुआ, तो 6 तारीख को आपका नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है और 7 जनवरी से 6 फरवरी तक ये जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। और इसमें जो पेमेंट है वो आप 8 तारीख तक कर सकते हैं और जो मॉडिफिकेशन के लिए जो विंडो खुलेगी वो 9 तारीख से 18 तारीख तक विंडो खुलेगी। बट इसमें आप जो आरआरबी चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो आप बदल नहीं सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं आप। बाकी हम जो है वो इसके बारे में और भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने स्टेज का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देयर शैल बी ए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय ट्रांसलेशन टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं होगा, टीचिंग स्किल टेस्ट होना है। और परफॉर्मेंस टेस्ट है वो म्यूज़िक और आर्ट वाले में है, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। बाकी सिंगल स्टेज सीबीटी होना है और फिर उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट होना है और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। इसमें आपका कॉल लेटर जो है वो एग्ज़ाम से पहले जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है मार्क्स का। से नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहेगी, जैसे कि आप 7 नंबर पॉइंट में देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए और एज लिमिट जो है वो आपका मैं अभी वैकेंसी वाइज उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कितना है। और आपको पता है कि एससी/एसटी को 5 इयर्स होता है, ओबीसी को 3 इयर्स होता है और बाकी इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और अगर आप एससी/एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी की सीट पर अप्लाई कर रहे हैं एंड अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज, तो आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिलेगा, ये आप मान के चलिए। और जो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो आपकी 500 रुपीज़ रहने वाली है और फीमेल एससी/एसटी और ईबीसी कैटेगरीज़ के लिए जो है वो आपकी 250 रुपये रहने वाली है। और अगर आप स्टेज 1 के एग्ज़ाम में शामिल होते हैं तो 250 रुपये आपके वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे बाद में। और इसके साथ साथ आपका जो रिजर्वेशन है वो आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट है तो आपको रिजर्वेशन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्किल टेस्ट के समय अपना जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना होगा डीवी के दौरान। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो
candidates or should apply only through online mode, or the selection of RRB once exercise shall be final. Application to more than one RRB by a candidate will lead to rejection of all application। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप एक पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा आरआरबी से अप्लाई करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो एक पोस्ट के लिए आप एक ही आरआरबी से अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें देखिए 13.3 वाला पॉइंट देखिए, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल इन्वॉल्व सिंगल स्टेज सीबीटी, पर्सनैलिटी टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट। तो आपका सिंगल स्टेज सीबीटी होगा, और आपको जो अगर आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट आपका होना है। और इसमें देखिए सिंगल स्टेज जो सीबीटी है उसमें आपका 100 क्वेश्चन आने हैं, 90 मिनट्स में आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, और सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप होने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। देखिए आप, इसमें आपका प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, प्रोफेशनल एबिलिटी के सिलेबस के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में आपके 15 क्वेश्चन, GINR यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस में आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, वो आपका मैंने डिस्कस कर ही लिया है। और यहाँ पे आपका आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस का जो है वो सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ से आप अपना सिलेबस जो है अकॉर्डिंगली तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो मिनिमम परसेंटेज है वो क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो अनरिजर्व के लिए 40% है, EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30% है, और ST के लिए 25% है। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप UR से बिलोंग करते हैं तो 100 में से 40 नंबर आपको लाने ही लाने होंगे। मेरिट हाई भी रह सकती है, बट अगर मेरिट लो भी रहती है तो 40 से कम अगर आप नंबर ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, भले ही उनको कैंडिडेट ना मिले। यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है कि अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आते तो सेकंड स्टेज सीबीटी हो सकता है, बाकी टीचिंग पोस्ट में सेकंड स्टेज सीबीटी नहीं होगा। आप मान के चलिए सिंगल स्टेज सीबीटी ही आपको देना होगा। यहाँ पे आपका टीचिंग स्किल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस टेस्ट और टीचिंग स्किल टेस्ट, तो यहाँ पे आपका क्या रहना है, देखिए अपार्ट फ्रॉम सीबीटी ऑफ 100 मार्क्स टीचर्स विल बी सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट। तो पीजीटी जो है, पीजीटी, टीजीटी एंड पीटीआई एंड प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर, जूनियर स्कूल, पीआरटीज, द रिक्रूटमेंट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी एंड टीचिंग स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे आपको सीबीटी देना होगा और टीचिंग स्किल टेस्ट देना होगा। तो यानी कि आपके जितने परसेंट नंबर सीबीटी में आए, यानी कि आपको मान लीजिए 100 में से आते हैं आपको 70 नंबर, तो 70 का 85% ऐड होगा, और जो आपका टीचिंग स्किल टेस्ट है वो आपका उसका 15% ऐड होना है, तो उसके परसेंटेज का। तो यहाँ पे इन पोस्ट में तो टीचिंग स्किल टेस्ट होना है, और परफॉर्मेंस टेस्ट किस किस में होना है, उसमें आपका टीजीटी म्यूज़िक और टीजीटी आर्ट और क्राफ्ट वाली जो ड्राइंग वाली जो पोस्ट है उनमें आपका रिटन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट और स्किल टेस्ट तीनों होने हैं। तो इसमें आपका जो रेशियो रहना है वो 60:25:15 रहना है, यानी कि 60% आपका सीबीटी का, 25% आपका परफॉर्मेंस टेस्ट का, और 15% स्किल टेस्ट का मिला के आपका जो मेरिट बननी है फाइनल। अब टीचिंग स्किल टेस्ट में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होगा, इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो टीचिंग स्किल टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोलॉजी, कंटेंट एक्सपर्टीज, appropriateness of material, incorporation of recent development in discipline, communication skill, presentation skill,
classroom management skill, understanding of subject matter, problem solving ability, decision making, creativity, leadership, motivation, quality etc. इस पे आपका टीचिंग स्किल टेस्ट होना. कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू टीच सम टॉपिक्स ऑन देयर सब्जेक्ट थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द कमेटी. यहाँ पे आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीख लीजिएगा, पीपीटी कैसे बनती है. द टॉपिक्स विल बी डिसाइडेड बाय कमेटी ऑन द स्पॉट. टॉपिक आप पहले से नहीं लेके जाएंगे, टॉपिक आपको कमेटी देगी. कैंडिडेट विल बी गिवन sufficient time to prepare and will be asked to PowerPoint presentation or any other teaching aid as per the availability of equipments at the point of teaching skill. तो कमेटी जो है वो आपको PowerPoint प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने को बोल सकती है या और भी कोई टीचिंग एड का इस्तेमाल करने को बोल सकती है जो कि वो समय स्किल टेस्ट के समय अवेलेबल होंगे. द स्किल टेस्ट शैल रेंज बिटवीन 15 to 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट तक चलेगा. डिसाइडेड बाय द कमिटी. स्किल टेस्ट विल बी 150 मार्क्स का. स्किल टेस्ट जो है आपका 150 मार्क्स का होगा. तो आप मान के चलिए कि सीबीटी में आपके 100 में से 80 नंबर आए सपोज़, तो उसका 85%, और स्किल टेस्ट में आपको 150 में से सपोज़ 130 नंबर मिले तो उसका 1/10 यानी कि 15 में से 13 नंबर आपके ऐड होंगे. इस प्रकार से आपकी फाइनल मेरिट बननी है. देयर will not be any minimum marks for skill test. However, weightage of skill test should be 15% in total. There is a possibility that skill test can be videographed. तो यहाँ पे स्किल टेस्ट में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है कि मिनिमम मार्क्स इतने देने ही हैं, और जो वेटेज रहेगा वो 15% रहेगा, और स्किल टेस्ट जो है वो आपका वीडियोग्राफ हो सकता है. परफॉर्मेंस टेस्ट. तो परफॉर्मेंस टेस्ट ये आपका म्यूज़िक वालों के लिए और आर्ट वालों के लिए रहने वाला है. तो इसमें आपको म्यूज़िक वालों को क्या करना होगा, देखिए. द म्यूज़िक टीचर ट्रेन ग्रेजुएट म्यूज़िक में बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्किल ऑफ सिंगिंग, प्लेइंग ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, presentation skill, coordination, expression, energy level, rhythm, experimentation with art forms, imagination and innovation and artistic temperament. इसके आधार पर आपका जो परफॉर्मेंस टेस्ट होगा. तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर क्राफ्ट, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ड्राइंग में भी एडजस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग, स्केचेस, क्राफ्ट, innovative and creative approach, aesthetic sensibilities, observation skill, interpretation and originality, correction with the real life, experiment with different art modes and museum, proportion in size, clarity and importance of the color, balance and brightness. Topics will be decided by the committee on the spot. Candidates will be given sufficient time to prepare and will be asked to use any teaching aid as per the availability of equipment at the place of performance test. Performance test shall be of 100 marks. There will not be any minimum qualifying marks for the performance test. The weightage of performance test will be 25% of the total marks. There is a possibility that performance test may be videographed. तो यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट 25% रहना है, और मैंने आपको बताया कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो आपका 15% का रहेगा. तो स्किल टेस्ट में सेम ऊपर जो टीचिंग स्किल टेस्ट वाला जो मैटर बताया था सेम वही रहना है. तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी नॉर्मल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 85:15 रहना है. और हाउ टू अप्लाई वगैरह आपको पता ही है कैसे अप्लाई करना है, इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा वो नहीं है. अब हम थोड़ा सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है. तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए गए हैं. ये SC/ST का फॉर्मेट है, ये OBC नॉन क्रीमी लेयर का फॉर्मेट है, ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, और ये EWS का फॉर्मेट है. यहाँ पे इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास का फॉर्मेट है, और फी वेवर वाला फॉर्मेट है, ये डिसेबिलिटी का फॉर्मेट है. ये डिसेबिलिटी के फॉर्मेट दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन सा आपके ऊपर एप्लीकेबल है. बाकी स्क्राइब वगैरह और सभी फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं. तो अब बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहने वाला है. तो सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसमें आपका क्या आएगा. देखिए यहाँ पे जो प्रोफेशनल एबिलिटी है TGTs के लिए, ऑल PGTs के लिए और सारे TGTs के लिए जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसमें आपका क्या रहने वाला है. तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन पहला टॉपिक है आपका, एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट,
एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें आपके 22 से 28 क्वेश्चन आएंगे। साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, इसमें आपके 13 से 18 क्वेश्चन आने हैं। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, इसमें आप 8 से 12 क्वेश्चन आने हैं, और ये इंस्ट्रक्शनल मेथड को मिला के, और टोटल इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन आने हैं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अतरंगा सा सिलेबस है इसका, और इसमें आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो, सबका सभी पीजीटीज़ का कॉमन पेपर रहना है, सभी टीजीटीज़ का कॉमन पेपर रहना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। चाहे आप टीजीटी साइंस का पेपर देने जा रहे हो, टीजीटी सोशल साइंस का, टीजीटी मैथ का, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, किसी का भी पेपर देने जा रहे हो, आपका सिलेबस जो है वो, मतलब पेपर जो है वो अलग नहीं होगा। ऐसी पीजीटीज़ में आप पीजीटी फिजिक्स का देने जा रहे हो, पीजीटी हिस्ट्री देने जा रहे हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी ज्योग्राफी, कुछ भी देने जा रहे हो, सबका सिलेबस जो है वो सेम ही मतलब है, और उसमें पेपर में भी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कॉमन पेपर आएगा। और इसमें मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो आपका जो नॉलेज है सब्जेक्ट की, वो सिर्फ आपकी इंटरव्यू में यानी कि टीचिंग स्किल टेस्ट में जज की जाएगी। आपके इस एग्ज़ाम में कुछ भी आपकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो चेक नहीं की जा रही है। सिर्फ 50 नंबर की पेडागोजी है, ये पेडागोजी के टेस्ट ही आपका टीचिंग का जो टेस्ट है वो इस सीबीटी में है। तो अगर आप अपना सब्जेक्ट तैयार करने बैठे हैं इसके लिए, इस सीबीटी के लिए, तो वो यूज़लेस है। आपको सब्जेक्ट तैयार करना है टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए, इसमें आपका सब्जेक्ट का कुछ नहीं है। 50 नंबर की जो पेडागोजी है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। तो यहाँ पे असिस्टेंट टीचर, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आपका पीटीआई का सिलेबस हो गया, तो पीटीआई वाला आप देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन है इसमें। फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, डाइट एंड हाइजीन, स्पोर्ट्स इंजरीज प्रिवेंटेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, और कैंपेन एंड रिक्रिएशन, इम्पॉर्टेंट गेम एंड स्पोर्ट्स, इन सब पे आपके 50 क्वेश्चन आने हैं। असिस्टेंट टीचर ये आपका प्राइमरी वाला जो टीचर है उसको असिस्टेंट टीचर यहाँ पे बोला गया है। इसमें आपका एजुकेशनल पेडागोजी में 25 से 29 क्वेश्चन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कम्युनिकेशन स्किल में 18 से 22 क्वेश्चन, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 से 4 क्वेश्चन आने हैं। टोटल इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आने हैं प्रोफेशनल एबिलिटी में। बाकी 50 नंबर का कॉमन पेपर आपको पता ही है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ वगैरह। म्यूज़िक टीचर है, म्यूज़िक टीचर का आप इस प्रकार से सिलेबस देख पाना है कि इस प्रकार से म्यूज़िक टीचर का आएगा। बाकी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का यहाँ पे 50 नंबर का सिलेबस दिया गया है, तो उसको देख लीजिएगा। लाइब्रेरियन का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, तो लाइब्रेरियन वाला सिलेबस देख लीजिएगा जो लोग लाइब्रेरियन के अप्लाई कर रहे हैं। और प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर, प्राइमरी रेलवे टीचर, तो उनका सिलेबस इस तरीके से है। तो असिस्टेंट टीचर वाला भी सेम वो प्राइमरी वाला ही है, और ये प्राइमरी टीचर तो प्राइमरी टीचर है ही। इसमें आपका देखिए, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग ए कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इन सब पे आपके क्वेश्चन आने हैं 50 टोटल। तो अब जानते हैं साथियों कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पीजीटी कॉमर्स के लिए आपके पास कॉमर्स होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। यहाँ पे डिज़ायरेबल है कंप्यूटर की नॉलेज, तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, होने से भी चलेगा, ना होने से भी चलेगा। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के लिए। यहाँ पे कॉमर्स वाला हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, तो आपके पास हिंदी में एमए होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत में एमए होना चाहिए विद हिंदी में एमए हो आपके पास, या संस्कृत में अगर एमए है तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी रहा हो प्लस बीएड, तो हिंदी हो गया। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी बंगाली के लिए आपके पास ये सभी पे लेवल 8 की जॉब है, और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 48 ईयर्स है, तो 48 ईयर्स से ज़्यादा किसी में नहीं होती, तो मैक्सिमम एज आपको 40 ईयर्स है, तो काफ़ी सारी रिलैक्सेशन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं आराम से। पीजीटी बंगाली के लिए आपके पास एमए बंगाली होना चाहिए प्लस बीएड। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपके पास एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी होनी चाहिए, साथ में आपने बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हो 50% मार्क्स के साथ।
और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। और ऊपर भी जितने मैंने बताया पीजीटी की जितनी भी पोस्ट है सब में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 50% मार्क्स अगर आप नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे जहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाली जो पोस्ट लिखी हुई है तो वहाँ पे आपके पास प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। मैथ के लिए आपके पास एमएससी मैथ या मास्टर डिग्री इन मैथ होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड। केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए प्लस बीएड। केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री वाले दोनों एलिजिबल हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में एमए होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ इंग्लिश होना चाहिए प्लस बीएड। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए आपके पास पीजीटी ज्योग्राफी के लिए एमएससी या एमए ज्योग्राफी होना चाहिए प्लस बीएड 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ हिस्ट्री में एमए होना चाहिए प्लस बीएड। होम साइंस में आपके पास 50% मार्क्स के साथ होम साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए एमएससी एमए होम साइंस प्लस बीएड। पीजीटी फिजिक्स के लिए आपके पास फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में एमएससी 50% मार्क्स के साथ एमएससी होनी चाहिए प्लस बीएड। सोशलॉजी में 50% मार्क्स के साथ एमए सोशलॉजी होना चाहिए प्लस बीएड। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास बीपीएड या एमपीएड की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए। साथ ही एमएससी या एमसीए 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए या एमटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या आईटी होना चाहिए। यहाँ पे आपके बीई बीटेक जो है उसमें 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो देख लीजिए कि टीचिंग एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिल सकता है सर्टिफिकेट। बाकी आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साइंटिफिक सुपरवाइज़र तो क्या ही करना है। इसके अलावा आपको टीजीटी ड्राइंग के लिए आपके पास एमए ड्राइंग होना चाहिए या फाइन आर्ट्स होना चाहिए, बीए ऑनर्स इन आर्ट एजुकेशन होना चाहिए, सेकेंड ईयर बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट विद मिनिमम 2 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा विद डिप्लोमा होना चाहिए या 12th प्लस 4 इयर्स डिप्लोमा इन पेंटिंग या फाइन आर्ट्स होना चाहिए। पार्ट टाइम डिप्लोमा ऑफ नॉट लेस या पार्ट टाइम डिप्लोमा हो तो वो 5 साल से कम का ना हो। इसमें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई के लिए आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी आर्ट्स बंगाली मीडियम के लिए देखिए आपके पास आर्ट की जो क्वालिफिकेशन मैंने बताई उसमें आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए आर्ट्स में विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या 12th हो विद 4 ईयर डिप्लोमा। कुल मिला के ग्रेजुएशन प्लस आर्ट्स है और आपने बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, ये मान के चलिए। इसके साथ साथ आपका टेट क्वालिफाई होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला गया सी टेट हो पेपर 2 हो क्या हो, तो आप इसको सेल्फ अंडरस्टूड मान के चलिए कि आपके पास सी टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। टीजीटी आर्ट इंग्लिश मीडियम के लिए आपके पास सेम वही क्वालिफिकेशन मांगा है, बस इंग्लिश मीडियम में आपके पास प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में पढ़ाने की होनी चाहिए, बंगाली मीडियम प्रोफिशिएंसी बंगाली होनी चाहिए। टीजीटी बायोलॉजी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए बायोलॉजी में, साथ में आपके पास डीएलएड है तो भी चलेगा और बीएड है तो भी चलेगा। बायोलॉजी आप समझते हैं जूलॉजी बॉटनी आपके पास रहा हो, प्लस आपके पास सीटेट होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश होनी चाहिए, साथ में अगर आप बीएड है तो भी आप एलिजिबल हैं और डीएलएड है तो भी आप एलिजिबल हैं, और पेपर 2 सीटेट का आपका पास होना चाहिए। टीजीटी ज्योग्राफी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी होनी चाहिए 3 साल प्लस डीएलएड हो या बीएड हो 50%
मार्क्स के साथ। 50% मार्क्स वाला क्राइटेरिया आप याद रखना, वो कंपलसरी है। या तो आपकी ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो पीजी में 50% होनी चाहिए। और टीजीटी हिंदी के लिए आपके पास हिंदी में ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस डीएलएड हो या बीएड हो। यहाँ पे एक खास बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि टीजीटी में जनरली क्या होता है कि आपके बीएड वाले ही एलिजिबल होते हैं, डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। बट रेलवे की इस रिक्रूटमेंट में डीएलएड वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, तो जिन्होंने डीएलएड कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी के लिए, अगर उनका ग्रेजुएशन में सेम सब्जेक्ट है। टीजीटी मैथ के लिए ग्रेजुएशन में मैथ होना चाहिए प्लस आपके पास बीएड हो या डीएलएड हो। बाकी यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह इस टाइप की कोई जो ज़रूरत है वो नहीं है। यहाँ पे साथ ही मैं बता दूं कि जो मैथ वाला जहाँ पे इंग्लिश मीडियम नहीं लिखा हुआ है जिन पोस्ट में, तो आप मान के चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। इंग्लिश में थोड़ी कम भी है तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पे इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, तो आपके पास इंग्लिश में पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। हिंदी अगर आपसे नहीं भी आती है तो भी चलेगा। जैसे सपोज़ कोई बंगाली है मान लीजिए, है ना, तो उसे तो हिंदी आती नहीं होगी, तो वो इंग्लिश मीडियम वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे उससे ये नहीं मांगा जाएगा कि आपसे हिंदी आती हो। तो बाकी अगर वो हिंदी नॉर्मल वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उससे ये भी मांगा जाएगा कि आपसे हिंदी बोलना पढ़ना लिखना आता हो। और जो बंदा इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई कर रहा है तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा टीचिंग स्किल टेस्ट में कि उसे बंदे को इंग्लिश में पढ़ाना आता हो। टीजीटी मैथ एंड साइंस, तो टीजीटी मैथ एंड साइंस के लिए आपके पास मैथ होना चाहिए अलॉन्ग विद बॉटनी एंड जूलॉजी और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो यहाँ पे आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ एंड साइंस जो है आपका, उसमें आपका मैथ के साथ साथ केमिस्ट्री भी होना चाहिए और फिजिक्स भी होना चाहिए, और साथ में डीएलएड हो या बीएड हो, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। साथ में आपका सीटेट तो सब में है ही। म्यूज़िक के लिए आपके पास बी डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में, या बाकी जो आगे और भी डिग्री लिखी हुई है इक्विवेलेंट, उनमें से कोई सी एक हो तो चल जाएगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पीसीबी में आपके पास ग्रेजुएशन में पीसीबी होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब ये कैसे ग्रेजुएशन में इसको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले तो सब्जेक्ट हो जाएंगे पर फिजिक्स तो होता ही नहीं है, तो इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा इसके बारे में अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो देखते हैं उसके बारे में रिगार्डिंग क्या क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। बाकी जिसके पास मतलब बायोलॉजी रहा है तो वो मतलब ग्रेजुएशन में वो इसके पोस्ट के लिए अप्लाई करे, वो लोग एलिजिबल होंगे। फिजिक्स ले ही नहीं सकते हैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री चलता है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से। पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए आपके पास टीजीटी पीसीएम के लिए, तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके होते ही हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। 50% मार्क्स होना चाहिए, या तो डीएलएड हो साथ में या बीएड हो प्लस सीटेट पेपर 2। टीजीटी संस्कृत के लिए ग्रेजुएशन संस्कृत होना चाहिए प्लस डीएलएड या बीएड। टीजीटी साइंस के लिए आपके पास ग्रेजुएशन विद बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, यानी कि जेडबीसी अगर आपका कॉम्बिनेशन रहा है तो जेडबीसी कॉम्बिनेशन है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए प्लस पेपर्स 2 सीटेट। पीटीआई इंग्लिश मीडियम के लिए आपके पास बीपीएड होना चाहिए और इंग्लिश में पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के टीजीटी के लिए आपके पास बीसीए हो या बीटेक हो या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर साइंस मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर एज मेन सब्जेक्ट। आपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस 3 साल में पढ़ा हो तो बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक या बीई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी में आईटी या सीएस में या डोएक का ए लेवल। टीजीटी सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सोशल साइंस वाले चल जाएगा। यहाँ पे
कुछ चीज़ें और क्लियर की गई है। ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तो इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके रहे हों, उसके साथ-साथ वन मस्ट बी हिस्ट्री या ज्योग्राफी। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी गई है, जैसे कि केवीएस और एनवीएस में भी होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके साथ-साथ जैसे आपके पास हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के अलावा आपके पास ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉल साइंस हो सकता है। या आपके पास ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के साथ आपके साथ हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉल साइंस हो सकता है। तो ये हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना एक ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस का कॉम्बिनेशन एलिजिबल नहीं होगा और इसके साथ-साथ आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए और पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस पर हम डिस्कस कर चुके हैं और होम साइंस में आपकी ग्रेजुएशन होम साइंस होना चाहिए, बीएससी होम साइंस होना चाहिए। विद बीएससी होम साइंस विद डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग इन एजुकेशन। तो आप ग्रेजुएट है विद डिप्लोमा इन होम साइंस है तो और बीएससी होम साइंस है तो आपके पास डीएलएड या बीएड होना चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए और प्लस बीएड या डीएलएड होना चाहिए। टीजीटी क्राफ्ट के लिए आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रेनिंग इन ट्रेड फ्रॉम एनी आईटीआई, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। एसएमईस के लिए ग्रेजुएशन में एसएमईस होना चाहिए प्लस बीएड या डीएलएड। टीजीटी हिस्ट्री के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री होना चाहिए प्लस बीएड या डीएलएड। म्यूजिक टीचर के लिए आपके पास बीए म्यूजिक होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या ग्रेजुएशन विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्लियर नहीं है कि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी मांगा है कि डीएलआईएस होना चाहिए आपके पास। बीलिप वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये बात सवाल उठता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग अप्लाई कीजिएगा, आप लोग फाइनली एलिजिबल कर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीलिप या बीएलआईएस वाले भी इसमें अप्लाई कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्राइमरी टीचर के लिए आपके पास 10+2 प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड वालों को भी इसमें बोला गया है कि बीएड वाले भी इसमें एलिजिबल है। और इसके साथ साथ आपके पास सीटेट पास होना चाहिए पेपर 1। प्राइमरी टीचर इंग्लिश, तो इंग्लिश में पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। प्राइमरी टीचर मैथ्स में आपके पास 10+2 होना चाहिए और साथ में आपके बीएड या डीएलएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन है तो बीएड होने से भी चलेगा। प्राइमरी टीचर साइंस, तो यहाँ पे देखिए सेग्रीगेट किया गया है, बाकी ये मान के चलिए कि जैसे प्राइमरी टीचर मैथ बोला है तो आपके पास 10+2 में मैथ होना चाहिए। प्राइमरी टीचर साइंस बोला है तो 10+2 में आपका साइंस वगैरह होना चाहिए यहाँ पे। बाकी यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है इस चीज़ को, तो सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे होपफुली। असिस्टेंट टीचर जूनियर स्कूल, तो यहाँ पे असिस्टेंट टीचर जूनियर स्कूल भी, ये भी प्राइमरी टीचर के ही लेवल की जॉब है, पे लेवल 6 की। तो 10+2 प्लस डीएलएड या होना चाहिए यहाँ पे साथियों मैं आपको बता दूं कि बीएड वाली जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे नहीं है। प्राइमरी टीचर बंगाली में आपके बंगाली मीडियम में पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए आपके पास। प्राइमरी टीचर हिंदी में आपके पास हिंदी में पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही हैं। प्राइमरी टीचर तमिल के लिए तमिल में पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अब देखिए साथियों यहाँ पे आगे जो है वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि किस किस आरआरबी में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए आरआरबी अहमदाबाद हो गया, आरआरबी बेंगलोर हो गया। तो आरआरबी बेंगलोर में तो ज़्यादा नहीं है। टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है, यहाँ पे यूआर की एक ही पोस्ट है। यहाँ पे आरआरबी भोपाल के लिए अप्लाई करते हैं तो पीजीटी कॉमर्स के लिए आपके पास एक ही पोस्ट है यूआर में। पीजीटी हिंदी की आपके पास एक ही पोस्ट है। तो
आप लोग देख लीजिएगा कि आपको किस आरआरबी में आपकी वैकेंसी है। अब मान लीजिए कहीं पे सपोज़ सिर्फ ओबीसी है, लाइब्रेरियन की मान लीजिए यहाँ पे आरआरबी चेन्नई में लाइब्रेरियन की पोस्ट है, इसमें एक वैकेंसी है। तो अब वो सिर्फ ओबीसी के, तो उसके अगेंस्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कहाँ पे किस चीज़ की पोस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे भी सूटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहा, किस आरआरबी में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं वो रही, और इसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, उन सब चीज़ों पे हम चर्चा की है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के अपनी सवाल रख सकते हैं। देखिए इस नोटिफिकेशन में बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आप अगर कोई क्लैरिटी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाके आपकी हर संभव प्रयास करने जो सहायता है उसका प्रयास किया जाएगा सहायता करने की। साथ ही आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे जो अन्य साथी हैं, एस्पिरेंट साथी, उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।